चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। सॉफ्टवेयर पढ़ रहे, तो सॉफ्टवेयर हमारा कितने प्रकार का? 3 प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी, जिसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो गया। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज हम लोग एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को देखेंगे। इस एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा, इसमें कुछ कुछ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ कुछ शब्दावलियां होती है, कुछ वर्ड्स होती है। जैसे कि बग क्या है करके पूछा जाता है, डीबगिंग क्या है करके पूछा जाता है, बूट क्या है, बूटिंग क्या है, ये सब को पूछा जाता है। तो पहले इस शब्द को पहले समझते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बग क्या है। ठीक है, बग। और डीबगिंग क्या है? ये कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बग क्या होता है जी? बग हमारे कंप्यूटर में, प्रोग्राम में और सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाले इरोर को हम लोग क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हमारे कंप्यूटर के अंदर में क्या मिलेगा? प्रोग्राम, प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाले इरोर, पाए जाने वाली पाए जाने वाले इरोर, जो इरोर होते हैं, इरोर पाए जाने वाले जो इरोर होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? बग कहलाता है। जो भी इरोर्स होता है ना, इरोर्स, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाले इरोर्स क्या कहलाते हैं? बग कहलाता है। जिसमें अचानक इरोर आ जाता है, हमारा खुलता नहीं कंप्यूटर, है ना भाई। इसके बाद देखते हैं कि डीबगिंग क्या है। डीबगिंग, तो डीबगिंग एक ऐसा हमारा, ये भी वायरस मतलब इरोर हटाने का हमारा प्रक्रिया है। तो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर में पाए जाने वाले इरोर को, ठीक है, प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर में होने वाली इरोर, होने वाले इरोर को हटाना, इरोर को हटाना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग कहलाता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि लंबा सफर जाना है। हाँ हाँ, बग हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाला इरोर है, तथा डीबगिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में होने वाले इरोर को हटाना डीबगिंग कहलाता है। ये हमारा बग और डीबगिंग। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े। देखो, अब अगला एक और शब्द आता है हमारा, पैच। ठीक है जी, पैच। ये पैच क्या है करके पूछा जाता है, पैच। तो पैच क्या है देखना, हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रोग्राम हो या सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो,
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबको अपडेट करने की एक प्रोग्राम होती है। अपडेट करने के प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, पैच कहते हैं। जैसे कि अपडेट के लिए आता है ना, ठीक है, जैसे कि अब बग को पूछा जाएगा, बग, तो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में और प्रोग्राम में पाए जाने वाले इरोर क्या कहलाता है, बग कहलाता है। लेकिन डीबगिंग, उस इरोर का हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। यह नया शब्द है हमारे लिए पैच। पैच हमारा प्रोग्राम या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, पैच। ठीक है, तो लिखना एक लाइन में लिखना, सॉफ्टवेयर या ऐप को अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए जो प्रोग्राम होता है, उसे प्रोग्राम है ना, अपडेट करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसे पैच कहते हैं। पैच कहते हैं, ये पैच है हमारा। ठीक है, सॉफ्टवेयर व ऐप को अपडेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो प्रोग्राम दिया रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैच कहते हैं। ठीक, जो सॉफ्टवेयर असिद्धि को ढूंढकर उसे सुधार करने के लिए, एक और लिखो, जो सॉफ्टवेयर, लिखना नीचे में, जो सॉफ्टवेयर अशुद्धि को ढूंढकर उसमें सुधार करने के लिए, अशुद्धि को ढूंढकर उसमें सुधार करने के लिए, किए गए सॉफ्टवेयर, इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर पैच है। ये दो लाइन पैच के बारे में जानना है। सॉफ्टवेयर का शुद्धि को ढूंढकर उसमें सुधार करने के लिए, उसमें अपडेट करने के लिए जो इस्तेमाल हम लोग सॉफ्टवेयर का करते हैं वो सब हमारा पैच है। आगे बढ़ो। ये हो गया। अब इंस्टॉल क्या है, अनइंस्टॉल क्या है, सब जानते हो है ना। मोबाइल में किसी प्रकार के उद्देश्य को आप लोग पूरा करने के लिए एप्लीकेशन को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, है ना भाई। मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल है, लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो उसको आप लोग क्या हटा देते हो, रिमूव कर देते हो। रिमूव करना अनइंस्टॉल है, और उसको ओपन करना, हमारे एप्लीकेशन में स्टोर करना क्या है आप लोग का, इंस्टॉल है। इसको तो आप लोग जानते हो, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं। वायरस, तो हेडिंग देना वायरस। वायरस, देखो सबको पता है हमारा वायरस क्या है। वायरस जो है एक प्रकार का हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसान होता है, जो अचानक हमारे बाहर से पेन ड्राइव हो या किसी प्रकार के अतिरिक्त मेमोरी से अगर डालने से हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, या विभिन्न प्रकार के लिंक को ओपन करने से आ जाता है ना भाई। वायरस से कंप्यूटर को नुकसान होता है भाई, क्षति पहुंचती है। तो वायरस के बारे में लिखो,
कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रकार का विशिष्ट ये क्या है आप लोग का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिन्हें कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर को हानि व क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, के उद्देश्य से बनाया जाता है। ये वायरस, यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को क्षति और नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें देखें, यह वायरस यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर डेटा को डिलीट कर देता है। ठीक है, यह यूजर के बिना परमिशन से ही कंप्यूटर के डाटा को क्षति पहुंचाता है, कंप्यूटर के डाटा को क्षति पहुंचाता है तथा डाटा को डिलीट कर देता है। डिलीट कर देता है। ये वायरस के बारे में जानना है। ठीक है, ये हो गया वायरस को मालवेयर, वायरस को मालवेयर व एडवेयर भी कहा जाता है। वायरस को मालवेयर व एडवेयर भी कहा जाता है, याद रखना है, मालवेयर व एडवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, यह हमारा मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। वायरस कंप्यूटर में बाहरी मेमोरी या अंदर से ही या इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। ठीक है, यह किससे फैलता है तो याद रखना, मेमोरी व इंटरनेट। मेमोरी व इंटरनेट से यह फैलता है। ठीक है, और यह बिना यूजर के, बिना चालक के
अनुमति के बिना ही डाटा को वो उड़ा देगा, नुकसान पहुंचा देगा, क्षति पहुंचा देता है। वायरस आ गया मतलब समझ जाना कि आप लोग का कंप्यूटर हैक हो जाएगा, तो अचानक चलना बंद हो जाएगा। वायरस आ जाता है पूरा बहुत सारा, है ना, बिना यूजर के अनुमति के बिना यह क्या है, नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को। ठीक है, ये वायरस है। ठीक, चलो नेक्स्ट आप लिखो। वायरस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप लोग को पता होगा। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस का फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म ऑफ वायरस। फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वी से लिखना जी वाइटल, वाइटल, वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखना वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये फुल फॉर्म है वायरस का। ठीक है, इसके बाद लिखना, इसके बाद यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी होता है, इसका आविष्कार, वायरस का आविष्कार, वायरस का आविष्कार फ्रेड कोहेन, फ्रेड कोहेन वान न्यूमैन, फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन, फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन ने किया था। वायरस का आविष्कार फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन ने किया था, फ्रेड कोहेन वान न्यूमैन, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया वायरस क्रीपर था, सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले, सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया वायरस, सबसे पहले खोजा गया वायरस क्रीपर था। क्रीपर, सबसे पहले खोजा गया वायरस क्रीपर था। ठीक है, क्रीपर याद रखना, इसको 1971 में खोजा गया था, 1971 में, 1971 में खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया था वायरस क्रीपर था, मतलब सबसे पहले खोजा गया वायरस क्रीपर था, जिसको 1971 में इसका इन्वेंशन किया गया था, खोज किया गया था। ठीक है, चलो इसमें देखा जाए आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, ऐसा लिखाता है। ठीक है, इसमें एक प्रकार का पीला कलर में रहता है, और जो क्रीपर वायरस उसमें क्या लिखाता है, आई एम द क्रीपर, आई एम द क्रीपर, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। इसका तात्पर्य है मैं क्रीपर हूं, क्या यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, मैं क्रीपर हूं, ऐसा बोल रहे हैं। ये वायरस में लिखा होता था, क्रीपर वायरस में पहला खोजा गया 1971 में, फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन ने पहला आविष्कार किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुछ इंपोर्टेंट वायरस का नाम जो पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है करके पूछा जाता है, कौन वायरस नहीं है करके पूछा जाता है। तो वायरस के एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल ऑफ वायरस, उदाहरण। ठीक है, वायरस के उदाहरण देखो यहां पर। पहला तो आप लोग जान गए, क्या जान गए? क्रीपर। ठीक है, क्रीपर। और लिखते चलना, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, एंजेलो, माइकल एंजेलो, माइडूम, माइडूम, कोलंबस, 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 जेरूसलम, जेरूसलम, सी ब्रैन, सी ब्रैन। ये कुछ प्रमुख उदाहरण है। और कुछ कुछ याद रखना है आप लोग को। कौन फिकर, अन्ना कुर्निकोवा। कौन फिकर, कौन फिकर नाम है ये वायरस का। क्रीपर, माइकल एंजेलो, माइडूम, कोलंबस, जेरूसलेम, सी ब्रैन, कौन फिकर, अन्ना कुर्निकोवा, अन्ना कुर्निकोवा। अन्ना कुर्निकोवा साथ में। और देखो तो, देखने से आप लोग को ऐसा लगेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। हाँ, और खुशी से आप लोग कंप्यूटर को चलाने लगोगे। आई लव यू क्या है? यह एक वायरस है, ठीक है, जो इसके नाम से बनाया गया है। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारे वायरस के एग्जाम्पल है। क्रीपर, माइकर एंजेलो, माइडूम, कोलंबस, अन्ना कुर्निकोवा, जेरूसलेम, सी ब्रैन, कौन फिकर, आई लव यू वायरस। ठीक है, ये वायरस की एग्जाम्पल है। खतरनाक नाम है ना। कैसे कमल? देख ले भैया, रियल में वायरस है। मानता है कि नहीं? नहीं मानता। हाँ, तो भाई कि नहीं मानता, तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है भैया। बात बात करते हो कमल? दोस्त वोस्त है कि नहीं, कोई लड़की उड़की? हाँ, गुड, होना चाहिए यार। आगे बढ़े। ये सब वायरस के नाम हैं। अब वायरस से बचने के लिए क्या बनेगा? एंटीवायरस बनेगा, है ना भाई? तो चलो हेडिंग डालो, एंटीवायरस। एंटीवायरस, एंटीवायरस के बारे में लिखना। वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। एंटी वायरस का प्रयोग किया जाता है। वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर को एंटी मालवेयर के रूप में भी जाना जाता है। एंटी मालवेयर के नाम से भी जाना जाता है।
ये वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्ट को याद रखना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या नाम से जाना जाता है? एंटी मालवेयर के नाम से भी जाना जाता है, एंटी मालवेयर के नाम से भी जाना जाता है। देखो कुछ एंटीवायरस की एग्जांपल, ठीक है, उदाहरण, उदाहरण क्या क्या हमारा एंटीवायरस होता है उसके बारे में जानो। लिखना MCAFE, 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 कास्परस्की स्काई, कास्पर स्काई, कास्पर स्काई, कास्पर स्काई, अवास्ट, अवास्ट, साथ ही साथ BITDEFENDER, डिफेंडर, बीट डिफेंडर, AVG, नॉर्टन को पूछा जाता है, नॉर्टन, नॉर्टन एक हमारा एंटीवायरस है। 360 सिक्योरिटी सबको पता है, 360 सिक्योरिटी जो मोबाइल में भी चलता है। क्विक हिल, क्विक हिल, क्लीन मास्टर, क्लीन मास्टर, पांडा, डॉक्टर वेब, ठीक है, पांडा, डॉक्टर वेब, एक और है लास्ट, ए वायरा, ए वायरा, ये सब हमारा एंटीवायरस है जी, ये सब हमारा एंटीवायरस है। नोट्स वोट्स बनाते हो कि बस यही है? बनाते हो ना, वही काम आएगा भविष्य में। चलो देखो, अब देखो ये हमारा एंटीवायरस हो गया। वायरस फैलता कैसे में है? बाहरी मेमोरी से, इंटरनेट के माध्यम से, हमारा खोल, जैसे कि मान के चलो ईमेल है, ईमेल, ईमेल में अचानक आप लोग को कोई फाइल दिखेगा, फाइल, तो अनजान फाइल को नहीं खोलना चाहिए। अनजान फाइल को खोलोगे तो बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट रहता है, वही हमारे लिए वायरस बन जाता है, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के लिए। ठीक है, तो अनचाहे फाइल्स को खोलना, अनचाहे वेबसाइट में आए हुए लिंक को खोलना, इससे हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। इस वायरस को हटाने के लिए हमें एंटीवायरस का इस्तेमाल करना होता है, जिसका उदाहरण निम्नलिखित है: पांडा, MCAFE, कास्पर स्काई, अवास्ट, ये हमारा बेट डिफेंडर, AVG, नॉर्टन, 360 सिक्योरिटी, क्विक हिल, क्लीन मास्टर, ये सब वायरस को हटाने के लिए क्या है? एंटीवायरस। ठीक है, दवाई है, दवाई, कंप्यूटर का दवाई। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का हमारा। ठीक, वायरस को बनाए रखने, सॉरी, एंटीवायरस को बनाए रखने के लिए या किसी प्रकार के आप लोगों की सहायता के लिए अपने मोबाइल में हमेशा सिक्योरिटी होना चाहिए। और ऐसे सिक्योरिटी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बचपन से सब बच्चे लोग जानते हैं उसको। इसमें हमेशा किसी भी प्रकार का होना, तो याद रखना कोई स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल लेटर के बाद कुछ और होना चाहिए, बड़ा स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग का कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, फिर आप लोग का कोई संख्या होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए आप लोग का क्या? पासवर्ड, सिक्योरिटी।
तब जाकर के कोई नहीं खोल पाएगा, नहीं तो हैक हो जाता है। एक ही रहेगा तो 1 2 3 4 5 करके डालता है, किसी को मिलता है तो खुल जाता है, हो गया। एक एक एक, एक करके डाल के देखता है, 2 2 10 बार डालने में क्या दिक्कत है, हैकर करते रहेगा तो है। हो गया तो मतलब कबाड़ा मिल गया तो वही काम होता है। तो ऐसा डालना चाहिए, छोटे स्मॉल फिर बड़े में फिर कुछ कैरेक्टर फिर 1 2 3 ऐसा करके। चलो ये हमारा खत्म हुआ। इस प्रकार कुछ हमारा ऐसे ऐसे क्या था आप लोगों का सॉफ्टवेयर था, सिस्टम के अंतर्गत जो होने वाला कुछ प्रॉब्लम्स था, वायरस आ जाता था, उसको बचने के लिए एंटीवायरस, बग क्या था, आप लोग का डीबगिंग क्या था, पैच क्या था, ये सबको सीखे। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहां पर आप हेडिंग डालो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोग पढ़े थे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग देना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, एक जनरल वर्क के लिए, जनरल पर्पस, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए, और एक हमारा कस्टमाइज के लिए। कस्टमाइज के लिए, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, एक जनरल पर्पस हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक याद रखना कस्टमाइज के लिए। जैसे जनरल के लिए सब प्रयोग करते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन पहले से हमारे किस में रहता है, कंप्यूटर में रहता है, पहले से हमारा किस में रहता है, मोबाइल में रहता है, ये सब जनरल जिसको सबको जरूरत है। लेकिन ये कस्टमाइज क्या है, कस्टमाइज वही प्रयोग करेगा जैसे कि मान के चलो मुझे जरूरत है चंद्रहासनी एकेडमी की, तो मैं चंद्रहासनी एकेडमी के ऐप प्रयोग करूंगा, कस्टमाइज है मेरे लिए, है ना भाई। मुझे जरूरत है मान के चलो सीजीजी के भी डीके एप्लीकेशन की, तो वही मैं क्या प्रयोग करूंगा। तो जिसको जैसा जरूरत है क्या रहेगा वही उसको कस्टमाइज करेगा। और ये तो जनरल पर्पस है जो सब करता है। ठीक है, तो इसको 2 आधार से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 प्रकार से, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस प्रकार से। चलो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानो तो। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या क्या है देखो, पहले जानो क्या क्या एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिखना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या आएगा आप लोग का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, है ना भाई, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, पावर पॉइंट, है ना, पावर पॉइंट के साथ साथ एक्सेस, आउटलुक, एक्सेस, आउटलुक, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर के साथ साथ स्प्रेडशीट, 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 साथ में आप लोग का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रोग्राम, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर,
फोटोशॉप, पेज मेकर, फोटोशॉप, पेज मेकर, टेली, टेली और वीएलसी प्लेयर। ये सब हमारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, टेली, वीएलसी प्लेयर, ये सब हमारा क्या है आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट। अब इसमें देखो वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जिसमें हम टाइपिंग करते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कौन वर्ड प्रोसेसिंग है, कि इसमें प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, कौन हमारा किस प्रकार का आप लोग का टाइपिंग के लिए काम आता है, ये सब पूछा जाता है। तो जैसे कि अब हमारा वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग टाइपिंग करेंगे तो लिखना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं करके पूछा जाता है। ये दो प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना एमएस वर्ड, जानते हो एमएस वर्ड? एमएस वर्ड जिसपे कृति देव करके टाइप करते हैं, टाइपिंग करते हैं, एमएस वर्ड। नोटपैड, नोटपैड, नोटपैड के साथ लिखना वर्डपैड, वर्डपैड। आई वर्क पेज, आई वर्क पेज। ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर। वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड परफेक्ट। फोकस राइटर, लास्ट गूगल डॉक्स। ये सब हमारा क्या है आप लोग का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, आई वर्क पेज, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट, फोकस राइटर, गूगल डॉक। ये सब हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग वर्ड को लिखते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ें। लिख लिए? लिखो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, किसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं? पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पहले स्प्रेडशीट को देख लेते हैं। स्प्रेडशीट,
स्प्रेडशीट मतलब पेज वाली। चलो देखो, इसमें एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल याद रखना, कई बार पूछा है एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। गूगल शीट, गूगल शीट, आई वर्क नंबर्स, नंबर्स, इसके बाद लोटस ओपन ऑफिस से, लोटस, लोटस ओपन ऑफिस सेल्स, ओपन ऑफिस स्केल, ये सब हमारा स्प्रेडशीट है, जिससे पेज में काम किया जाता है। एमएस एक्सेल में देखिए वो सब छोटे छोटे सीट्स होते हैं, स्प्रेडशीट होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें काम किया जाता है। ये सब ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे स्प्रेडशीट काम आती है। हो गया। चलो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में लिखो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लिखते चलो जल्दी जल्दी। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं प्रोजेक्ट बना करके। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे हम लोग एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, लूडूस स्लाइड्स, लूडूस स्लाइड, स्लाइड्स, स्लाइड बिन, स्लाइड बिन, गूगल स्लाइड, ये स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड्स एनिमेशन, ये सब प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, जिसमें पढ़ते लिखते हैं, हमारे हमारे ये हो जाएगा खुद का चंद्रहासनी एकेडमी, क्लास प्लस, ठीक है, ये सभी हमारा गूगल क्लासरूम, ये सब वर्क डे स्टूडेंट, लिटमस, स्कूलॉजी, ये सब हमारा क्या है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है। हो गया। चलो आगे बढ़ूं, जल्दी जल्दी कहानी लिख रहे हो तुम लोग, मेरे से पहले लिख लेते तुम लोग, साइंस आए। कैसे मनोज लिखा रहा है? हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट लिखना ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर,
ग्राफिक सॉफ्टवेयर में लिखना एडोब इलस्ट्रेटर, ADOBE, एडोब, ILLU, स्ट्रेटर, स्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ को पूछा है किस प्रकार के ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जी। गिम्प, GIMP, गिम्प, पेंट शॉप, पेन शॉप, VG स्टूडियो, VG स्टूडियो, कानवा सबको पता है, कानवा, कानवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम फोटो एडिट करते हैं। कोरल ड्रॉ के नीचे में पेंट शॉप, पेंट शॉप, पेंटिंग के लिए, ये कानवा ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है अलग से, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये मन के तो हाथ है चलते चलते लास्ट तक दोनों जन के एकर ओकर। हाँ हाँ, 1 घंटे से पहले लिख डाले, मुझे पता है। तो पहले हो मतलब मन सब लिख चुके हैं, मैं ही इंतजार कर रहा था। हाँ, ओ माय गॉड, चलो चलो ठीक। ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन है करके पूछा जाता है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लिखना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्विक बुक्स, क्विक बुक, क्विक बुक्स, टेली, टेली ERP9, टेली ERP9, व्यापार खाता बुक, व्यापार खाता बुक, व्यापार खाता बुक, प्रॉफिट बुक्स, प्रॉफिट बुक्स, सरल, ETC, ये सब अकाउंटिंग है। ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जी। वेब ब्राउजर को पूछा जाता है। लिख लिए? आई नो दैट यू हैव ऑल कंप्लीट रिटर्न, सब लिख चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। इन दोनों से चला सब लिख चुके हैं। देखा, देखो ये दुर्गेश्वरी और ये गरिमा सब लिख चुके हैं। ये दोनों, गरिमा तो एकदम अंतिम है भैया। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब देखो हमारे एग्जाम में वेब ब्राउजर को पूछा जाता है, तो लिखना वेब ब्राउजर एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन। लिखो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज,
एज। मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब हमारा क्या है आप लोगों का वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है। और लिख लेना आप लोग ओपेरा मिनी और सफारी, ओपेरा मिनी, सफारी। सफारी, ये सभी हमारा वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है। वेब जो हम लोग सर्च करते हैं, इसको सर्च इंजन बोल सकते हो। गूगल हम गूगल ये इसको वेब ब्राउज ये ब्राउजर है, नहीं सर्च इंजन अलग होगा। सर्च इंजन गूगल, याहू, ये सब हमारा सर्च इंजन है। इसको हम लोग नहीं बोल सकते ये वेब ब्राउजर है, ये ब्राउजर है। ब्राउजर के अंतर्गत में आप क्या मिलेगा, सर्च इंजन मिलेगा। ठीक है, सर्च इंजन मिलेगा इसके अंदर में। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब आप लोग को पता है हम लोग क्या देखे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक जनरल पर्पस के लिए और एक कस्टमाइज के लिए। जनरल पर्पस के लिए क्या हो जाएगा, सब लोग जिसको यूज करते हैं, जो सब लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं, जिसको सबकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लेकिन जिसको केवल कुछ उद्देश्य से ही पूरा करना है, जैसे कि एजुकेशन को पढ़ना है आप लोग को, तो आप लोग को केवल एजुकेशन वाली चाहिए, कस्टमाइज में आ जाएगा। तो जनरल एप्लीकेशन कौन सा है और कस्टमाइज एप्लीकेशन कौन कौन सा है, ये सबको आप लोग को समझ में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये हो गया आप लोग का। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो देखे थे, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। तो ओपन में देखो, ओपन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत में लिखना GIMP, इमेज वाली, गिम्प, पाइथन, पाइथन, GNU लिनक्स, लिनक्स, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स में देखो, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में आप लोग को याद रखना है, लिखना एडोब रीडर, PDF पढ़ने के लिए एडोब रीडर का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, कोरल ड्रॉ, MS विंडोज बोल सकते हो। वेलकम वेलकम। MS विंडो बोल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये हे भगवान, सबके हाथ रुक गएगा, केवल गरिमा अधिकृत चला था।
कमल देखो लिख के बैठा है। तुम्हारा क्या नाम है यार? हाँ, युवा। युवा। शिवा। ओ माय गॉड। शिवा। शिवा चंद्रा। अच्छा, ये रोहित सर क्या लगते हैं तुम्हारे यार? मामा है? ठीक ठीक। चलो, इस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खत्म। ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। लास्ट एवं अंतिम आप लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को लिखो 2 पेज और। बस इंटरनेट और बच गया थोड़ा सा, इंटरनेट को और पढ़ना है और कुछ फुल फॉर्म्स पढ़ने हैं, फिर खत्म हो जाएगा आप लोग का, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, कंप्यूटर खत्म हो जाएगा आप लोग का। हाँ अभी इतना में आ जाएगा। हाँ आराम से आ जाएगा। हम्म, हाँ हाँ आ जाएगा। चलो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखो जी। यह कंप्यूटर के कार्य करने को सरल बनाने, लिखना, यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने, अशुद्धियों से दूर रखने, अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया जाता है। तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर के सुरक्षा एवं उसको मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। यह कंप्यूटर को सुरक्षा एवं मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा और मैनेजमेंट, मेंटेन के लिए बनाया जाता है। सुरक्षा और मैनेजमेंट तथा मेंटेन के लिए बनाया जाता है ऐसे सॉफ्टवेयर को। खत्म। लिख डालो ना, ये तो जल्दी लिख डालो का बता थे इस बार। कोई प्लीज प्रूव करके बता दो लिख डाली है। इस बार पहले लिख के बैठी है। नहीं बोलूंगा इस बार, चलो ठीक है। सब लिख के बैठे, तुम नहीं बैठे हो देखो। मार गए रे, तू मन के दुख मत, मोर बाल पक गए। चलो आगे बढ़े। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या क्या है देखो तो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल तो लिखना सबसे पहले एंटीवायरस जो सुरक्षा करता है ना भाई, एंटीवायरस पहला एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस के बाद फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्रेशन टूल्स, कंप्रेशन टूल्स, डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क क्लीनअप टूल।
ठीक है, देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्रेशन टूल्स, डिस्क क्लीनअप टूल्स, इससे हमारा कंप्यूटर में सुरक्षा प्रदान होती है और कंप्यूटर को मैनेजमेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। चलो ये हो गया हमारा खत्म। लास्ट है मंथी में पढ़ोगे। देखो बूटिंग पूछता है एग्जाम में, बूटिंग, कंप्यूटर का बूटिंग होना क्या है? बताओ क्या है कंप्यूटर का बूटिंग होना? हाँ, डॉट डॉट रहता है उसको बूटिंग कहते हैं। कैसे ललिता? जो कंप्यूटर में डॉट डॉट होता है उसको बूटिंग कहते हैं। हाँ, तो उसमें डॉट डॉट होता है वो बूटिंग है। अच्छा चलो देखो, किसी भी प्रकार के हम लोग सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? हमारा बूटिंग कहलाता है। तो कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो घूमेगा, ठीक है, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो घूमेगा ऑन होगा वो बूटिंग है हमारा। बूटिंग दो प्रकार का होता है। बूटिंग कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो हमारा ओपन हो गया वो कोल्ड बूटिंग है, और लेकिन उसको रीस्टार्ट कर देंगे तो हॉट बूटिंग है। तो ये दो प्रकार का होता है, कोल्ड बूटिंग, हार्ड बूटिंग। तो इस बूटिंग को एक लाइन में लिख लो। हाँ? ठीक, लिखो बूटिंग, लिखो बूटिंग। बूटिंग, तो बूटिंग को लिखना कंप्यूटर को ऑन स्टार्ट करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर को ऑन या स्टार्ट करने की प्रक्रिया। ठीक है, कंप्यूटर को ऑन या स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। ठीक है जी, याद रखना, ये इस लाइन को याद रखना। कंप्यूटर को ऑन या स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। लेकिन इसमें बूटिंग को देखें तो बूटिंग हमारा दो प्रकार का होता है जी। बूटिंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आप लोग का कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, और दूसरा होता है हॉट बूटिंग, हॉट बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग हमारा ऐसा बूटिंग होता है जिसमें कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे कि याद रखना, ये कंप्यूटर ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन होता है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, आ जाओ आ जाओ, कंप्यूटर ऑन होता है उसे हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और कंप्यूटर को जब हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट, ठीक है, रीस्टार्ट करते हो क्या होता है? हमारा हॉट बूटिंग होता है। रीस्टार्टिंग करते हैं तो ठीक है, ठीक है, इसे रीस्टार्ट करते इसको हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग भी कहते हैं। वार्म मतलब गर्म। ये तो याद रखना, हमारा कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग, ये हमारा कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर का ऑन होना कोल्ड बूटिंग है, और हॉट बूटिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हमारा हॉट बूटिंग होता है। ये बूटिंग कंप्यूटर को ऑन या स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ठीक, चलो
विश्व के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा करके पूछा जाता है तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसको बिल गेट्स एवं पॉल जी एलन ने बनाया था। प्रोग्रामों या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों को सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, पहले से ही लिखे थे। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस, सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी बोला जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट। भारत की सबसे बड़ी टीसीएस। ठीक, सॉफ्टवेयर का प्रयोग या कानूनी अधिकार लाइसेंस के आधार पर किया जाता है। खत्म होता है आप लोग का।